एनालिटिकल रीजनिंग लेक्चर नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल इज फॉर्मिंग अ कमिटी। देयर आर टू बी 5 members, 3 teachers chosen from Mr. J, Mr. K, Mr. L, Mr. M and Mr. N, and the 2 students chosen from O, P, Q and R. सो 5 मेंबर उनको चूज़ करने हैं एक प्रिंसिपल को, जिसमें से 3 टीचर्स होने चाहिए और 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। सो व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस आर J विल सर्व ओनली। पहली कंडीशन आपके पास ये है कि J सर्व करेगा सिर्फ R के साथ। L सर्व ओनली व्हेन K एंड O also serve. Neither M nor N will serve without each other, and with P neither Q nor R can serve. तो ये 4 कंडीशंस हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रिंसिपल है वो कमेटी मेंबर्स चूज करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following is an acceptable committee member? सबसे पहले इसमें J, L, M, N, O फर्दर ये चॉइसेस हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये आपके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये तो आपको चूज़ करने हैं मेंबर्स, और ये कंडीशंस जहाँ पे बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होता है। तो जो सबसे पहला MCQ होता है उसमें जो सिंपल आप कंडीशन से गो थ्रू कर लें तो आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। यानी फर्स्ट कंपैरेटिवली अदर MCQs एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा इजी होता है। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेबल कमेटी आपने देखनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल कमेटी में क्या होना चाहिए। 3 टीचर्स होने चाहिए एंड 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपके पास चॉइसेस हैं, आप आसान ये रहता है कि आप उनको निगलेक्ट कर दें जो कि फुलफिल नहीं कर रहे होते कंडीशंस को। तो 3 टीचर्स एंड 2 स्टूडेंट्स। टीचर्स आपके पास J, K, L, M, N हैं, और जो स्टूडेंट हैं O, P, Q एंड R हैं। अब कोई ऐसा MCQ जिसमें 3 से ज़्यादा टीचर्स हों या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों तो उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है J, L, M, N एंड O, ठीक है। तो इसमें J, L, M, N यानी यहाँ पे 4 टीचर्स हैं, तो ये MCQ आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 3 टीचर्स होने चाहिए थे और ऑप्शन नंबर 1 में 4 टीचर्स हैं। इसके बाद 5th वाला MCQ चेक करें। इसमें क्या है? M, N, O, P एंड Q, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए O, P एंड Q, इट्स मीन 3 स्टूडेंट्स ऐड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स की जो नंबर है दैट शुड बी ओनली 2। तो इट्स मीन आपने ऑप्शन नंबर 5 को भी एक्सक्लूड कर दिया इसमें से, और ऑप्शन नंबर 1 को भी आप इसमें से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 आपके पास बचे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन है फॉर J R मस्ट, ठीक है। J के साथ R मस्ट होना चाहिए। तो 2, 3 एंड 4 में आपको कोई ये कंडीशन आपके पास रह गई थी, अब इनको हमें चेक करना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो J कहीं भी नहीं है, सो कंडीशन 1 की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। फॉर L, K एंड O मस्ट है, ठीक है। L के साथ K और O मस्ट है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन नंबर 4 को देखा जाए तो यहाँ पे L के साथ K नहीं है, जस्ट O है। सो हम फर्स्ट को भी निगलेक्ट करें, यहाँ पे 4 को भी निगलेक्ट करें और 5 को भी निगलेक्ट करें। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे ये है, नेक्स्ट कंडीशन है M and N सर्व विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बगैर सर्व नहीं करेंगे। कांट सर्व, यहाँ पे कांट सर्व आता है। एक दूसरे के विदाउट M और N सर्व नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर देखें तो 2 में N के साथ M नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन ये भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपके पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रह जाएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी कुड इंक्लूड मिस्टर J एंड Q? अब कितनी पॉसिबल कमिटीज़ बन सकती हैं अगर हम J और Q को कंबाइनली जो है वो इंक्लूड करें? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कमिटीज़ पॉसिबल हैं जो प्रिंसिपल मेक करे विद स्टूडेंट एंड टीचर्स? आपको पता है 3 टीचर्स होने चाहिए और 2 स्टूडेंट होने चाहिए एक कमिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि J एंड Q जो है वो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा J, ठीक है, प्लस J के साथ
2 मेंबर्स और आने चाहिए, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में से आर जो है उसने बताया हुआ है, सॉरी क्यू बताया हुआ है कि क्यू यहाँ पे आना चाहिए। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जहाँ पे जे आएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, जे आएगा उसके साथ आर मस्ट आना है, तो यहाँ पे मैंने आर भी लिख दिया। सो इट्स मीन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 मेंबर्स का पता है, जस्ट यू हैव टू चूज़ 2 टीचर्स। अब 2 टीचर्स के बारे में आपको यहाँ से फाइंड करना है कि वो कौन कौन से टीचर्स हो सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला अगर ऑप्शन हम कंसीडर करें, जे के साथ यहाँ पे के और एल हम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एम और एन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन नंबर 3 में ये बताया कि एम एंड एन जो है वो सर्व कर सकते हैं कंबाइनली, वो एक दूसरे के विदाउट सर्व नहीं करेंगे। सो इट्स मीन आपके पास या तो जे के साथ आप के एल ले सकते हैं, या फिर जे के साथ आप एम एन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे मेंबर्स रिजर्व्ड हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अगर के को हम यहाँ पे कंसिडर करें या एल को यहाँ कंसिडर करें, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2 एल जो है वो के और ओ के साथ काम करेगा, अदरवाइज नहीं। सो इट्स मीन अगर आप के को यहाँ पे जे के बाद के और एल को यहाँ पे लेते हैं, तो एल जो है उसके साथ ओ भी लाजमी होना चाहिए, जबकि आपके जो स्टूडेंट के मेंबर हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमारे पास देयर इज़ नो स्पेस फॉर एनी अदर स्टूडेंट। सो आप के और एल वाला ऑप्शन जो है नहीं चूज़ कर सकते। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ एम एंड एन, यानी जे के साथ आप एम और एन को यहाँ पे चूज़ कर लें, देन आपकी ये कमेटी मेंबर्स जो है वो फाइनल हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कमेटी मेंबर जो है कमेटी पॉसिबल है इन स्टूडेंट्स की और इन टीचर्स की, इसके अलावा कोई और कमेटी सर्व नहीं हो सकती, क्योंकि जे के साथ आप के और एल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं ले सकते। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 1 कमेटी जो है जस्ट पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, in how many different ways can the principal select an acceptable committee? According to the given options, you have fewer than 3, 5, 7 और मोर देन 7। ठीक है, ये आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखना है। तो यहाँ पे कितने वेज में एक कमेटी मेंबर जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन पहली है फॉर जे आर इज़ मस्ट। ठीक है, जे के लिए आर मस्ट है, तो अगर देखा जाए आपके पास जो है वो 3 स्टूडेंट टीचर्स होने हैं और 2। सो यहाँ पे जे के साथ आप के और एल एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर आप जे के साथ एम और एन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। टीचर्स के अकॉर्डिंग हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप के साथ एम और एन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि एम और एन जो है वो कंबाइनली वर्क करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आप इनको सेपरेटली एम और एन को नहीं ले सकते। दैट्स वाई आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है। अब आपको जब 3 कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चल गया है, नाउ यू हैव टू फाइंड कि अब स्टूडेंट्स में से कौन से 2 स्टूडेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे पहला जे है, जे के साथ आपको डेफिनेट सी बात है आर ने मस्ट आना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपके पास आर का आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि के और एल, तो के और एल जो है उसके साथ ओ ने मस्ट आना है। सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन हेयर इज़ आर प्लस ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इसका पॉसिबल ऑप्शन बन जाता है, यानी ये एक कमेटी फाइनल होगी। उसके बाद है जे एंड एम एन एन। जे के साथ अब आर तो लाजमी आना है, इट्स मीन जितने भी पॉसिबल आप कॉम्बिनेशन इसके बनाना चाहें उसमें आर तो मस्ट आएगा। आर के साथ साथ अब और क्या आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग पी अगर सर्व करेगा तो क्यू एंड आर जो है वो सर्व नहीं कर सकते। सो इट्स मीन हम जो है वो पी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको हम एक्सक्लूड रखेंगे। सो आर के साथ एक पॉसिबल ऑप्शन ये है कि हम क्यू ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आर के साथ ओ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू के साथ आर भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है जे के साथ आर मस्ट होना है, तो क्यू और जो आर है उनका आपस में नहीं हो सकता, आपस में कॉम्बिनेशन क्यू और ओ का। दैट्स वाई हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद थर्ड, इट्स मीन आपके पास ये फर्स्ट कमेटी बनी है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 कमेटीज अब बन गई हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन पॉसिबल था दैट वाज के प्लस एम प्लस एन, यानी के साथ एम और एन दोनों कंबाइन हो। देन उस केस में अब ये जो पॉसिबल ऑप्शन है आप किसी तरह से भी इसको यूटिलाइज़
कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले और पी को ले लेंगे, देन और क्यू को ले लेंगे, फिर और आर को ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली पी और क्यू, पी और आर, इस तरह से आप करेंगे। सॉरी, पी के साथ जो है वो क्यू और आर हम नहीं ले सकते, तो जस्ट वो वाला ऑप्शन यहाँ से आप निगलेक्ट कर देंगे। तो ओनली पॉसिबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पे 4 रह जाती हैं। तो टोटल अगर हम इनको काउंट करें तो 4J, 2J, 4, 2, 6 and 1, 7। सो इट्स मीन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप जो पॉसिबल कमिटीज़ बना सकते हैं, एक्सेप्टेबल कमिटीज़, उनकी जो काउंटिंग है या नंबरिंग है दैट इज़ 7।